महाभारत के कुछ ऐसे योद्धा जिन्हें छल से मारा गया, जिन्हें छल के बिना नहीं मारा जा सकता था, जो अपने दम पर स्वयं देवताओं को भी परास्त कर सकते थे। आइए जानते हैं आखिर कौन कौन से थे वो योद्धा जिन्हें मारने के लिए छल करना पड़ा था। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। कहते हैं कुरुक्षेत्र का मैदान, जहाँ करोड़ों योद्धाओं ने धर्म और अधर्म के नाम पर भाग लिया था और दुनिया के सभी ग्रंथों में से सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है। कहते हैं युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, ये जितने भी महारथी तुम्हारे सामने खड़े हैं इन्हें ध्यान से देख लो, क्योंकि इस युद्ध के बाद इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह के साथ भी छल किया गया था। जब भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में पांडवों की सेना का भयंकर संहार कर रहे थे, इस वजह से पूरी पांडव सेना में भय व्याप्त हो गया और पितामह भीष्म को मारे बिना पांडव कभी युद्ध जीत नहीं सकते थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम पितामह भीष्म के पास जाकर उनसे उनकी मृत्यु का कारण पूछाओ। तब अर्जुन पितामह भीष्म के पास गए और उनसे उनकी मृत्यु का कारण पूछा। तब पितामह भीष्म ने उन्हें सारी बात बता दी और जैसे ही अगले दिन युद्ध शुरू हुआ, पितामह भीष्म की बात बताए अनुसार अर्जुन शिखंडिनी को युद्ध के मैदान में ले आए, जिस पर पितामह भीष्म ने वार नहीं किया, क्योंकि पितामह भीष्म ने शपथ ली थी कि वे किसी भी स्त्री पर अस्त्र या फिर शस्त्र नहीं उठाएंगे। जिसके चलते अर्जुन ने शिखंडिनी के पीछे पितामह भीष्म को बाणों से छल्ली कर दिया और भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। और यदि पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे दर्दनाक मृत्यु हुई तो वो थी अभिमन्यु की, क्योंकि उन्हें 7 महारथियों ने मिलकर मारा था, जिन्हें छल द्वारा मारा गया था। कहते हैं अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया और उसने बड़े से बड़े योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए। इस दौरान उसने सभी चरण भेद लिए, लेकिन जब आखिरी चरण पर आया तो उसे 7 योद्धाओं ने घेर लिया और एक एक करके उस पर वार किया। यहाँ तक कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तब भी जयद्रथ ने उसे लातों से मारा था। इस दौरान अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने मिलकर छल द्वारा मार दिया। भीष्म की मृत्यु के बाद कौरवों का सेनापति द्रोणाचार्य को बनाया गया था। वे सभी पांडव भाइयों के गुरु थे। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य के रहते पांडव कभी युद्ध जीत नहीं सकते थे, क्योंकि द्रोणाचार्य को केवल उनका शौक ही मार सकता था। ऐसे में पांडवों ने द्रोणाचार्य के साथ एक छल किया। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य को भीम की बात पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि भीम ने क्या सच में अश्वत्थामा को मार दिया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन ये नर भी हो सकता है और हाथी भी। जब युधिष्ठिर ये बात कह रहे थे उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य को ये बात सही से सुनाई नहीं दी और शोकाकुल होकर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र जमीन में रख दिए। और इस मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। महारथी कर्ण का वध भी अर्जुन ने छल से किया था। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली कि कर्ण कभी भी हार नहीं मानेगा और उसे अर्जुन कभी परास्त नहीं कर सकेगा, जब तक वह अर्जुन के सामने खड़ा रहेगा तब तक पांडव कभी भी युद्ध नहीं जीत पाएंगे और महारथी कर्ण को मारना असंभव था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उनके रथ का पहिया जमीन में फंसता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर उनसे वार करने के लिए कहते हैं। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, ऐसा करने से मेरे हाथ कांप रहे हैं, वह एक निहत्था योद्धा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसने तुम्हारे पुत्र को भी निहत्था मारा था और 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। इस पर अर्जुन भड़क जाते हैं और अपना अंजलि का अस्त्र निकालकर कर्ण के ऊपर चला देते हैं, जिससे महारथी कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।